हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है एमसीए इंजन की डील फाइनल। अरे वाह। तो चलो पहले वीडियो शुरू करके डिटेल्स पता करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एमका और इंजन पर बहुत ज्यादा बड़ी खबर देने जा रहा हूं और यह खबर किसी मीडिया संस्था या सूत्रों के हवाले से नहीं आई है। यह खबर दी है खुद डीआरडीओ के चीफ ने, यानी कि पूरी तरीके से ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखेगा और बहुत ही ध्यान से देखेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी मशीन क्यों ना हो, कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, चाहे एक मोटरसाइकिल है, कार है या फिर बड़ा प्लेन है, इनमें आप एक चीज कॉमन पाएंगे, वो ये कि अगर आप इनका इंजन निकाल कर एक तरफ रख दें तो सिर्फ ये लोहे का ढांचा बने रह जाएंगे। भले इनमें कितने स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हों या फिर आपने इनमें भले ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास इंजन नहीं है तो। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी मशीन को बनाने में 50% काम होता है इंजन का। अगर आपने इंजन बना लिया मतलब आपका आधा काम खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन एक लड़ाकू विमान का इंजन तैयार नहीं कर पाया है। और आप सभी जानते हैं कि भारत का कावेरी प्रोजेक्ट फेल हो चुका है क्योंकि जो पावर हम कावेरी इंजन से चाहते थे वो हमें वो नहीं दे पाया है। और कावेरी इंजन के फेल होने की वजह से ही जो भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, उसमें जो इंजन लगाया हुआ है हमने वो अमेरिकी इंजन है। इतना ही नहीं, इस समय भारत एमका नाम का एक ऐसा लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है जो पूरे एशिया में सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस होगा। लेकिन उसमें भी इंजन कौन सा लगा है? अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी का इंजन। लेकिन भारत नहीं चाहता कि एमका में अमेरिकी इंजन हमेशा लगा रहे। इसीलिए शुरुआत के करीबन 36 से लेकर 50 लड़ाकू विमान एमका इंजन के साथ आएंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी एमका आएंगे उसमें भारत का खुद का स्वदेशी इंजन लगा होगा। लेकिन वो इंजन आएगा कहां से? इसको लेकर भारत प्रयास ये कर रहा था कि क्यों ना अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स या ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस या फिर फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन, इन तीनों में से किसी एक के साथ कोलैबोरेशन में एक इंजन का निर्माण किया जाए और फिर इस इंजन को एमका में लगाया जाए। इससे भारत के पास इंजन की संपूर्ण टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। लेकिन भारत इन तीनों में से लगभग रोल्स रॉयस को सेलेक्ट कर चुका था। मैंने इस पर खबर भी दी थी। लेकिन उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर खूब दबाव डाला गया कि हम रूस के खिलाफ जाएं। ऐसे में भारत को लगा कि अगर कल को हम अमेरिका या ब्रिटेन की कंपनी के साथ मिलकर इंजन बनाते हैं और इंजन बनाने का प्रोसेस होगा 4 से लेकर 5 साल का, इन 4-5 सालों के अंदर कुछ ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर पश्चिमी देश भारत पर फिर दबाव डालेंगे, जिससे कि भारत को झुकना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर भारत नहीं झुकेगा इनके सामने तो ये इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रद्द कर देंगे, भारत फिर मझधार में लटक जाएगा। और इसीलिए अब भारत फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ बातचीत कर रहा था और अब खुद डीआरडीओ के चीफ ने कंफर्मेशन दे दी है कि जो बातचीत है फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ वो अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। आने वाले 2 महीनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और उसके बाद भारत की तरफ से डीआरडीओ और फ्रांस की तरफ से सैफ्रॉन मिलकर एक ऐसा इंजन तैयार करेंगे जिसकी पावर 125 किलो न्यूटन तक होगी। हालांकि आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ होता ना तो अब तक भारत ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी चुका होता। इसके पीछे कारण है। दरअसल अगर आप एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह इन तीनों देशों की तीनों कंपनियों को देखेंगे ना, चाहे फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन हो, अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स हो या फिर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस हो, तो इन तीनों कंपनियों में रोल्स रॉयस सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उदाहरण के लिए रोल्स रॉयस कंपनी जेट इंजन के अलावा कारों का भी निर्माण करती है और ये इतना ज्यादा फोकस करती है अपनी क्वालिटी पर कि एक कार को बनाने में 6 महीने से लेकर साल भर का वक्त ले जाती है। और फिर इनकी कारों की कीमत करीबन 6-6.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी क्वालिटी के पीछे कितना पागल है। हालांकि आपको बता दूं कि जो अमेरिका की कंपनी है या फ्रांस की कंपनी है ज्यादा पीछे नहीं है रोल्स रॉयस से, लेकिन हाँ 19-20 का अंतर तो
आएगा ही। लेकिन फिर भी ये भारत सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि हमने फ्रांस की कंपनी को चुना। इसके पीछे कारण ये है कि अगर भविष्य में हम कोई कदम उठाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि इससे यार कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए या फिर ब्रिटेन नाराज ना हो जाए। फ्रांस भी तो हो हम सकता है ऐसी नाराज, चीजों कुछ का हो डर जाए अब नहीं रहेगा। तो फिलहाल कम इस होगा वीडियो में चांस। इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो अच्छी है, पर पहले दुख हुआ कि हमने जो अपना शुरू किया था, कोशिश की बनानी, वो फेल हो गया। तो फिर वही हुआ कि मजबूरी में अब हमें किसी और के साथ करना पड़ रहा है ताकि जो है नॉलेज जो है शेयरिंग हो सके। और 3 जगह से 3 चॉइसेस थी और 3 चॉइसेस में से पिक किया वो वाली, क्योंकि आजकल की सिचुएशन से यही पता चल रहा है जिससे कम हो सकता है कि फ्रिक्शन हो जाए, लड़ाई हो जाए या कुछ उस टाइप से हो, उसी को चूज करो। और अभी तो देखा ही है कि भाई जब भी कुछ होगा, ये जो ब्रिटेन यूके है और जो ये यूएसए है, यूके यूएसए तो काफी मतलब हर चीज में जो है इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो फ्रांस का थोड़ा है, क्योंकि अभी रिसेंटली फ्रांस की थोड़ी अनबन भी हुई है यूएसए के साथ, और तो उस वजह से, और फ्रांस से हमने बहुत चीजें ली भी हैं। तो बेटर चॉइस तो वो सब देखने से तो यही लगता है कि फ्रांस इज अ बेटर चॉइस फॉर इंडिया। तो वही सोच के जो भी है थिंक टैंक ने यही सोचा होगा कि भैया बेटर है कि फ्रांस से ले लें, क्योंकि आजकल की भी सिचुएशन वैसी है नहीं। अगर तो सिचुएशन ठीक होती तो जिसका भी बेस्ट था वो ले सकते थे, पर अभी कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो बेटर तो यही है कि आप थोड़ा सा जो है क्वालिटी में कम कर लो, पर उससे लो जिससे एटलीस्ट काम तो पूरा कंप्लीट हो जाए। नॉलेज तो आ जाए, एक बार नॉलेज आ गई तो खुद भी बना लेंगे। तो मेन तो वही है। तो आई थिंक डिसीजन बहुत अच्छा लिया। राइट, नहीं मुझे नहीं लगता क्वालिटी में कोई फर्क पड़ेगा। इतना तो कुछ बढ़ना नहीं चाहिए। जनरल इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं और रोल्स रॉयस की और फ्रांस की कंपनी जो भी है, सैफरन बोली थी शायद। हाँ, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। लग रहा है कि लास्ट स्टेजेस में है, तो मोस्ट लाइकली फ्रांस को मिल जाएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मिलकर बनाएंगे इंजन, क्योंकि इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जब मिल के बनाएंगे तो ठीक है, लाइसेंस मिल जाएगा आपको, मगर जब बना रहे हैं तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। इसी तरीके से चाइना भी आगे बढ़ा था। पर मुझे ये नहीं समझ आता दूसरी कंट्रीज मान क्यों जाती है, उनको क्या फायदा होता है इसमें? उन्होंने वो तो अपनी इतनी बड़ी नॉलेज दे रहे तो हैं। उनको ये होता है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जहां फ्रांस को हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता, अब उनको लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होगा इंजन बनाने का, तो पैसा आ रहा है उनके पास वजह से। और उन्हें अपना एनालिसिस किया होगा कि इंडिया बहुत क्लोज होगा अपने खुद के इंजन बनाने में। इसीलिए उन्होंने भी कहा कि पहले 36 मेरे ख्याल से 3 साल तक वो आएंगे, उसके बाद इंडिया के आएंगे इंजन। तो फ्रांस को इतनी नॉलेज होगी कि इंडिया बहुत क्लोज है अपने इंजन बनाने के लिए, मगर अभी के लिए उनको चाहिए तो कुछ साल के लिए आपके साथ मिलकर बनाएगा और रिलेशनशिप्स भी अच्छी होंगी और दूसरी डील्स फिर। और इन्होंने ये पॉइंट भी स्पेसिफिकली कहा था कि स्टार्टिंग में उनके यूज होंगे फ्रांस के, उसके बाद इंडिया अपने बनाएगा बाकी। तो ये नहीं पता कि इंडिया वही वाले अपने बनाएगा या दूसरे अपने बनाएगा, मगर लग रहा है कि जो है ये बेस्ट ऑप्शन था। जैसे बोल रहे हैं DRDO के चीफ ने अनाउंस किया है और बात सही है। देखिए, एक और अच्छा पॉइंट जो था वो ये था कि कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज से प्रॉब्लम आ जाए तो इसी तरीके से वो लोग बोलते हैं कि हमने आपको ये दिया था, ये हम आप बंद कर देंगे, वो दिया था बंद कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट होना। सैंक्शंस जो हैं इसलिए काम करते हैं क्योंकि आपने कोई क्रिटिकल चीज उनसे ले रखी है और उनको भी पता क्रिटिकल चीज दे रखी है, अगर वो वहां से क्रिटिकल चीज हटा दें तो आपको बड़ी लॉस होगा। इसलिए प्रॉब्लम सैंक्शंस किसी पे भी काम करते हैं। अगर आप 100% इंडिपेंडेंट हो जाए, सिमिलर टू लेट्स अज्यूम चाइना काफी इंडिपेंडेंट हो चुका है। 100% नहीं है, वो भी अभी 100% वो भी नहीं है, मगर काफी हद तक है। फिर तो अगर जो है कोई भी कंट्री 100% इंडिपेंडेंट हो जाती है कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो आपके ऊपर किसी के सैंक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में सभी को ऐसे ही करना पड़ता है, कोलैब कर करके, लर्न कर करके, फिर अपनी चीज बनती है। काफी अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।